आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस था। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज 30/7/2020 गीता भवन ट्रस्ट की ओर से इंदौर शहर में सायंकाल के सत्र में उपनिषद प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत उपनिषद प्रस्थान में आज ईशावास्य उपनिषद के 6ठे मंत्र को आरंभ से आज का विषय अभेददर्शी की स्थिति, जो आत्मदर्शन करते हैं, जो आत्मा की उपासना करते हैं, जो उद्गीत उपासना करते हैं और जो ब्रह्म का दर्शन करते हैं, जिसको ब्रह्मसूत्र में ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात्, सबसे उत्तम दृष्टि ब्रह्म दृष्टि है और ब्रह्म का नाम आत्मा है, आत्मा का नाम ब्रह्म है, वही पूर्ण सत्य है। ऐसा जो आत्मा का दर्शन करता है उस आत्मदर्शी की स्थिति मंत्र। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यते सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। पदच्छेद। यह तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। आत्मनि शब्द सप्तमी एक वचन, सर्वभूतेषु च आत्मानं द्वितीया, आत्मानं आत्मा को, ततो न विजुगुप्सते आत्मने पद का रूप है। तो इस श्लोक का अर्थ ये होगा कि जो यह माने जो कोई भी, यहाँ पर वैदिक वाङ्मय में उपनिषदों में कोई यहाँ पर विशेष के लिए नहीं कहा, सामान्य रूप से मनुष्य योनि में मनुष्य चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष और राजा प्रजा और जो कोई भी, या माने जो कोई भी संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है। संपूर्ण भूतों को माने पांचों भूतों से जन्य संपूर्ण प्राणी मात्र,
84 लाख योनियों में जन्मे जितने भी प्राणी हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, पांचों भूतों में आकाश में सभी ओतप्रोत हैं, चारों भूत। और ऐसे ही पांचों भूत और पांचों भूतों से जन्म जितनी भी सृष्टि है वो आत्मा में ही कल्पित है, आत्मा में ही ओतप्रोत है, और सत्ता केवल आत्मा की ही सत्ता है। तो ऐसे संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है। समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है। आत्मा में सभी भूतों को, भूतों में आत्मा को। वह इस सम्यक दर्शन के कारण ही किसी से भी घृणा नहीं करता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि अविनश्यसु अविनश्यंतम तिष्ठन्तम परमेश्वरम। अर्जुन, पांचों भूत और पांचों भूतों से जन्म जितने भी 84 लाख योनियों वाले शरीर, भूतों से जो पैदा हुए हैं उसे भौतिक कहते हैं। और भौतिक में शरीर भी आ जाएंगे, और हीरा, मोती, जवाहर, जो व्यक्ति, वस्तु और क्रिया, ये तीनों के तीनों कल्पित किसमें है? आत्मा में कल्पित हैं। और कल्पित की अपनी सत्ता नहीं होती है, कल्पित की आत्मा अधिष्ठान ही होता है। तो संपूर्ण भूतों में आत्मा का दर्शन करता है, आत्मा में संपूर्ण भूतों का दर्शन करता है। पर भूत और भौतिक दोनों के दोनों आदि में नहीं, बाद में नहीं रहेंगे, मध्य में है। तो आदावंते यन नास्ति मध्यमाने तत् तथा। जो व्यक्ति, वस्तु, क्रिया जो पहले नहीं और बाद में नहीं रहेगी, अगर मध्य में प्रतीति मात्र है, इसी का नाम मिथ्या है। गौड़पाद जी महाराज ने कारिका में। तो ऐसा संपूर्ण भूतों में और भौतिकों में आत्मा का दर्शन करता है, आत्मा में भूतों का दर्शन करता है। कैसे? जैसे रज्जु में सर्प, भ्रांति काल में रज्जु में सर्प प्रतीत होता है, और जैसे भ्रांति की निवृत्ति होती है तो नई तह रमान राजकुमारी। नारद जी को मोह हुआ तो वहां पर शील निधि राजा का नगर, 100 योजन विस्तार वाला, राजा, रानी, कन्या, सब कुछ। और जब भगवान नारायण ने अपनी माया हटाई तो तब प्रभु माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। ऐसे ही जितनी भी माया और माया का संसार जितना भी है वो हमेशा एक रस नहीं रहता है, कल्पित है, हमेशा नहीं रहता है। तो कल्पित में आत्मा का दर्शन करता है, और सभी जगह पर माने भूतों में आत्मा का दर्शन है, आत्मा में, और भूतों को आत्मा में देखता है कल्पित रूप से, और समस्त भूतों में आत्मा को देखता है। वह इस सर्वात्म दर्शन, सर्वात्म भाव, ब्रह्म दृष्टि पंडिता समदर्शिना। इसी श्लोक को गीताकार ने ऐसा कहा है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी माने हाथी, गाय में, और अंगों से वेदाध्ययन करने वाले ब्राह्मण में, शुनि चैव कुत्ते में, और कुत्ते को पका के खाने वाले लोगों में, उपाधि भेद से इनमें कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है, पर सभी में आत्म चैतन्य, आत्मा का प्रकाश एक जैसा है। पंडिताः समदर्शिना नित्यानित्य वस्तु विवेकिनी बुद्धि पंडा। श्रीमद् भगवद गीता के संबंध भाष्य में भाष्यकार ने कहा है कि नित्य और अनित्य का विवेचन करने वाली जो बुद्धि है, इस बुद्धि का नाम पंडा बुद्धि। और यस्मिन हृदय राजते स पंडिता,
ऐसी विवेकवती बुद्धि, नित्य और अनित्य का विवेचन करने वाली बुद्धि जिस हृदय में निवास करती है, जिस देह में निवास करती है, उसको पंडित कहते हैं। पंडिता समदर्शिना माने आत्मदर्शी। ऐसे आत्मदर्शी कौन है? यह परिव्राड मुमुक्षु सर्वाणि भूतानि अव्यक्तादीनि स्थावरांतानि, यानी सन्यासी। परितः व्रजतीति परिव्राड़ा, परितः अविता परिता समया निकसा हा प्रति अनु, तो ये सब शब्द है यहां पर। तो अवितः दोनों ओर, परितः माने चारों ओर। तो यहां पर परितः शब्द है माने सब चारों ओर, चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में, सब जगह पर जो भ्रमण करता है, आत्मा का दर्शन करता है, ऐसा परिव्राट माने सन्यासी। और जो सन्यास नहीं लिया है, ब्रह्म चिंतन करता है, साधना करता है, ब्रह्माभ्यास करता है, ऐसे माने मुमुक्षु। मोक्ष सुख तू चाहता, विष सम विषय सुख त्याग रे। ऐसा जो मुमुक्षु है, मोक्ष चाहता है, वो परिव्राट मुमुक्षु, अव्यक्त से लेकर के स्थावर पर्यंत। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत, न व्यक्तम अव्यक्तम, जो है पर व्यक्त नहीं है। ऐसे अव्यक्त जब सृष्टि नहीं हुई थी और जगत सृष्टा ब्रह्मा ने सृष्टि की, तो ब्रह्मा से लेकर के और वर्तमान तक, यानी कि अव्यक्त से लेकर के स्थावर और जंगम। स्थावर माने जो चल फिर नहीं सकते हैं, जंगम माने चलना फिरना जिनमें होता है। ऐसे स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है, अर्थात उन्हें आत्मा से पृथक नहीं देखता है, उन संपूर्ण भूतों में भी आत्मा को देखता है। इस संपूर्ण भूत माने स्थावर और जंगम। जंगम माने जो चलने फिरने प्राणी, चलते फिरते प्राणी, मनुष्य आदि शरीर धारण कर रखे हैं। स्थावर पेड़ पौधे पहाड़, ये सब स्थावर में, नदियां ये सब स्थावर में। जंगम में हमारे तुम्हारे सबके शरीर, कीड़े मकोड़े आदि इनके भी शरीर। जो जंगम और स्थावर दोनों में ही, अर्थात उन्हें आत्मा से पृथक नहीं देखता है, तथा उन संपूर्ण भूतों में भी, माने स्थावर जंगम भूतों में भी आत्मा को देखता है, अर्थात उन भूतों के आत्मा को भी अपना ही आत्मा जानता है। आत्मवत् परदेहेषु, ये सनातन धर्मी आत्माभ्यासी ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञ, वो गृहस्थ भी हो सकते हैं और विरक्त भी हो सकते हैं। सनातन धर्म में ऐसा कि यहाँ विरक्त संत भी हुए हैं और गृहस्थ संत भी हुए हैं। आत्मदर्शन करने वाले गृहस्थ हैं तो उनको गृहस्थ संत कहते हैं, और जो संपूर्ण ऐष्णाओं को त्याग करके संन्यास ले लिया है, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है, उनको विरक्त संत कहते हैं। पर संत का असाधारण स्वभाव, संत का असाधारण लक्षण, वो आत्मदर्शी, आत्मदृक्, आत्मा का दर्शन करने वाला जो है, परमात्मा का दर्शन करने वाला, यानी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। चाहे द्वैत भाव से ब्रह्म की उपासना करता है या अद्वैत भाव से ब्रह्म की उपासना करता है, पर उसके अंतःकरण में ब्रह्म सच्चिदानंद ही परम आराध्य के रूप में है। ऐसे चाहे द्वैत संप्रदाय को, द्वैतवाद को मानने वाले संत हैं या अद्वैतवाद को मानने वाले संत हैं, तो यहाँ पर विशेष रूप से जो आत्मदृक्, यानी कि अपनी आत्मा का दर्शन सभी में करने वाले, ऐसा जो आत्मा को स्थावर जंगम दोनों में आत्मा का दर्शन करता है, समझता है कि जिस प्रकार मैं इस देह के कार्य भूत और कर्म माने इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, यानी कि बाघ पाण पाद उपस्थ गुदा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं।
प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण एक है पर वृत्ति इसकी 4 हैं। ऐसे भूत और इंद्रिय संघात का जो आत्मा और इसकी समस्त प्रतीतियों का साक्षी, मन का भी साक्षी, इंद्रियों का भी साक्षी, शरीर का भी साक्षी, जो सबका साक्षी है, चेतयिता, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, शरीर में रहते हुए और जो चेतन है, आत्मा है। चेतन का अर्थ जो अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है, उसे चेतन कहते हैं। और जो अपने को भी नहीं जानता है, दूसरे को भी नहीं जानता, उसे जड़ कहते हैं। ऐसा जो आत्मदृक्, मुमुक्षु, सन्यासी, सदगृहस्थ, जनक आदिक, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए फिर भी वो विदेह राज कहलाए, राम, भगवान कृष्ण, लीला पुरुषोत्तम, तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी फिर भी वो ज्ञानी कहलाए, क्योंकि आत्मदृक्, मर्यादा पोषक, सत्य की उपासना करने वाले और सत्य स्वरूप, आसाक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, दो स्वरूपेण अव्यक्तादीनाम स्थावरांतानाम अहम एव आत्मा। मन स्थावर जंगम में जितने भी नाम रूप संसार दुनिया है, उस नाम रूप का आत्मा मैं ही हूं। अपने आप को आत्मा को अनुभव करते हैं, समझते नहीं, अनुभव करते हैं। और या को भेद बताओ ब्रह्मचारी, या में कौन पुरुष को नारे। इस शरीर के अंदर आत्मा, कौन सी आत्मा स्त्री है, कौन सी आत्मा पुरुष है। आत्मा तो न स्त्री न पुमानेशो नैवायं न पुंछकः, यद्यत् शरीरमाधृत्य तेन तेन सयुज्यते। ये आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, पर जिस जिस शरीर को धारण कर लेती है, उस शरीर के साथ में आत्मभाव कर लेती है, इसलिए वो स्त्री बन जाती है, पुरुष बन जाती है। गोरा, काला आदि भाव देह को लेकर के होते हैं, पर आत्मा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, माने साक्षी चेतयिता केवल और निर्गुण हूं। उसी प्रकार अपने इसी रूप से अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों का आत्मा भी मैं ही हूं। यथा ऋषिर्वाम देवा, प्रतिबंधक के होने के नाते से, और क्योंकि ये ब्रह्मनिष्ठा एक जन्म में नहीं होती है, जब जिसका अंतःकरण साफ होता है, पवित्र होता है, पाप नहीं होता है, उसकी उपनिषदों में निष्ठा होती है, ब्रह्म विद्या में निष्ठा होती है। और जिसके यहाँ पर जितना ज्यादा पाप होता है और उसमें उतनी ही आसक्ति और असत्य ज्यादा होता है, और जो जितना पुण्यात्मा ज्यादा होता है तो उसमें सत्य निष्ठा और उपनिषदों में निष्ठा, वेदों में निष्ठा उतनी ही ज्यादा होती है। ये अंतःकरण की भी पहचान है। तो इस प्रकार जो संपूर्ण भूतों में अपने निर्विशेष आत्मस्वरूप को ही देखता है, वह उस आत्मदर्शन के कारण ही किसी से जुगुप्सा यानी कि घृणा, माने छू 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 घृणा नहीं करता है। वो अपनी आत्मा का दर्शन सभी प्राणियों में करता है। गधा, घोड़ा, कुत्ता, जितने भी प्राणी हैं, शरीर सबके अलग अलग है कर्मानुसार। जीव को अपने कर्मानुसार शरीर अलग अलग मिलते हैं, परंतु आत्मा में कोई भी भेद नहीं होता है। और वो एक आत्मा का दर्शन पापी, पुण्यात्मा, मध्यम सभी में करता है। तो ऐसा जो आत्मदृक्, आत्मवेत्ता, आत्मज्ञ, वो किसी से भी घृणा नहीं करता है। वो वैश्या को भी नमन करता है। पापिषु समबुद्धिर विशिष्यते, और पापियों में भी वो समदृष्टि, समदर्शन करता, आत्मा का दर्शन करता है। पाप से घृणा है, पापी से नहीं। तो आत्मा तो निष्कल सबकी है। तो आत्मा
जो आत्मा का दर्शन करता है, और शरीर अलग अलग होते हैं, अंतःकरण अलग अलग होते हैं, वृत्तियां अलग अलग होती हैं। रुचिनांग वै चित्र्याद ऋजुकुटिलनानापतजुषाम, जिस जीव के जैसे पूर्व जन्म के पुण्य पाप होते हैं, ऐसे ही उसकी अंतःकरण की वासना संस्कार तज्जन्य वृत्ति होती है। तो उन शरीर कैसे भी हो, अंतःकरण कैसा भी हो, वृत्तियां कैसी भी हो, परंतु आत्मा में कोई भेद नहीं होता है। ऐसा दर्शना न विजुगुप्सते, माने विजुगुप्सांग माने घृणांग न करोति, ऐसा आत्मदर्शी आत्मज्ञ महात्मा, महान च असौ आत्मा, आत्मदर्शन करने वाला एक, क्योंकि ये जो आत्मदर्शन है, बहूनांग जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, दुर्लभ नहीं सु उपसर्ग लगाया यहां पर, माने ऐसा महात्मा अत्यधिक दुर्लभ है। कौन सा? कि सब कुछ वासुदेवमय है। पर ये जो अंतःकरण सिद्धि कितने जन्म में हो जाएगी? बोला इस जन्मों की कोई सीमा नहीं। बहुनांग जन्म नामंते, निष्काम भाव से कर्म उपासना कीने भारी, तो निष्काम भाव से कर्म और उपासना की है, उससे अंतःकरण शुद्ध हुआ है, कर्म से पाप धुलते हैं, और उपासना से मन एकाग्र होता है। जप करने से, ध्यान करने से, प्रभु की आराधना करने से मन एकाग्र होता है उपासना से, और मन एकाग्र है और पाप अंतःकरण में नहीं है, उनके यहां पर आत्मा का दर्शन स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है, नेचुरल होता है, कि वो सत्य को पहचानते हैं। ऐसा वो व्यक्ति किसी से भी घृणा नहीं करता है। यह प्राप्त वस्तु का ही अनुवाद है। सभी प्रकार की घृणा अपने से भिन्न किसी दूषित पदार्थ को देखने वाले पुरुष को ही होती है, और जो नित्य निरंतर अपने अत्यंत विशुद्ध आत्मस्वरूप को ही देखने वाला है, उसकी दृष्टि में घृणा का कोई निमित्त भूत कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं। यह बात स्वतः प्राप्त हो जाती है, इसलिए वह किसी से भी घृणा नहीं करता है। कैसे? लोक में माता पिता को अपने बच्चे से बेहद मोह होता है, और अशुच स्त्री पुत्रादि में मोह होने के बावजूद अपनापन होने के कारण अपने छोटे बच्चे से कोई मां घृणा नहीं करती है, परिवार वाले घृणा नहीं करते हैं, और उसकी गोद में वो मलमूत्र का भी त्याग कर देता है, उल्टी पलटी भी कर देता है। इसके बावजूद भी अपनी कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया है उसको मां कभी फेंकती नहीं है। अपने बच्चे से मोह होने के कारण, प्रेम होने के कारण, ममत्व होने के कारण, और यही अगर दूसरे का बच्चा हो, स्त्री वही है, अगर दूसरे का बच्चा है तो उससे उतना प्रेम नहीं हो सकता है। इसको कहते हैं रक्त संबंध। तो रक्त संबंध के प्रति जो आकर्षण है वो नेचुरल है, सामान्य है। नैसर्गिक को यंग लोक व्यवहारा, ये जो संसार में जो नैसर्गिक सामान्य ये व्यवहार है ही। तो यहां पर अपने बच्चे के साथ में जो एक मोह होने के नाते से उसे घृणा नहीं होती है, और दूसरा व्यक्तिगत छींक भी कर देता है, थूक भी देता है, कुछ और क्रिया करता है, तो वहां पर उसको भगाने बोले कि आप जाओ यहां से, क्या गंदगी फैला रहे हो। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, कि अपने बच्चे के साथ में मोह होने के नाते से संसार के माता पिता घृणा नहीं करते हैं। अज्ञान से मोह होता है, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। जब मोह में घृणा नहीं होती है, और ये तो विवेक पूर्वक सब में आत्मा का दर्शन करता है, तो यहां तो घृणा होने का कोई प्रश्न होता ही नहीं है। इसलिए ज्ञानी आत्मज्ञ ब्रह्मनिष्ठ महात्मा कभी किसी से घृणा नहीं करता है।
तो ये समदर्शन करने के कारण उसे किसी से घृणा स्वभाव से ही नहीं होती है। आज यहीं तक उपनिषद लाइव में आए हुए सभी पुण्यात्माओं को ओम नमो नारायणाय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सत्य सनातन धर्म के श्री वेद व्यास जी महाराज के, श्री शंकराचार्य भगवान के। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।